तानिया बहुत शैतानियां करती रहती थीं। खेल कूद की शौकीन थीं। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तानिया चाहती थी कि मैं हमेशा खेलती कूदती रहूं, पर मेरी माँ मुझे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा लेती है। एक दिन तानिया अपना पसंदीदा खेल खेल रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा। तानिया चलो पढ़ाई करो। आज माँ घर पर नहीं है। आज मैं सारी किताबें जला दूंगी। ये कहते हुए तानिया ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तानिया उसे देखकर डर गई। तभी अचानक वहां पर उसकी माँ आ गई और तानिया को तुरंत पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तानिया को बताया कि जब हम इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है, तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया। कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए, और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो ये चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। तानिया यह बात सुनकर डर गई। माँ अब क्या करें? पुजारी जी ने मुझे पवित्र जल दिया था। इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है, पर अब मुश्किल यह है कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में है। उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहां रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। तानिया की माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। चुड़ैल सुशीला को देखकर उस पर हमला करने लगी, लेकिन सुशीला के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई। मुझ पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मैं चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे, पर 10 साल पहले तुम आए। तुमने और उन लोगों ने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं फिर से आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को अब अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तुम हमें मुक्ति दिला दो। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ। मेरे और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। उस पेड़ के नीचे क्यों? मेरे पति ने मुझे वहीं जलाया था। अगर तुम उस पेड़ के नीचे हवन करती हो तो मुझे और मेरे बच्चों को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सुशीला ने वहां पर एक छोटा सा हवन कराया। हवन के बाद चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में 5-6 घर थे। रात में जंगल से शेर और चीते की आवाज सुनाई देती थी। बस्ती के लोग बहुत गरीब थे। वह जंगल से लकड़ी काटकर गांव-गांव जाकर बेचते और अपना पेट भरते थे। गांव में एक वैद्य जी थे। वैद्य जी का घर घास फूस से बना था। घर में बाहर से खूब हवा आती थी। वैद्य जी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन देखने में उम्र दराज दिखाई देते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सारा गांव उनकी प्रशंसा करता था। वैद्य जी जंगल से जड़ी बूटी लाते थे, उसे दूसरे गांव में बेचते थे। गांव बहुत दूर थे, इसलिए घर आने में उन्हें बहुत रात हो जाती थी। जड़ी बूटी से बहुत से लोग अच्छे हो चुके थे। वैद्य जी पर एक लड़की थी। उसका नाम शीला था। वह बड़ी बुद्धिमान थी। वह अपने पिता के हर काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। सर्दी का दिन था, बारिश हो रही थी। बारिश के कारण काफी ठंड हो गई थी। ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ी जलाते थे। वैद्य जड़ी बूटी लेने जंगल गए थे। दिन भर एक जड़ी की तलाश करते रहे और बहुत दूर चले गए। उन्हें रात हो गई। तभी रात में एक आदमी वैद्य जी के घर आया और बोला, वैद्य जी घर पर हैं क्या? मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं उनसे अपनी बेटी की दवा कराना चाहता हूँ। पिताजी घर पर नहीं हैं। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। तभी थोड़ी देर में वैद्य जी आते हुए नजर आए। घर आए तो शीला ने बताया कि पिताजी, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। इनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी बहुत थके थे। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा तो वह बहुत डरा हुआ था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी।
वैद्य जी बीमार लड़की को देखने के लिए जाने को तैयार हो गए, पर वे शीला को इतनी रात गए अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पिताजी, आप चले जाए, मैं यहाँ अकेली रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं उसे बच्ची को देखने जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। शीला मोटी मोटी लकड़ी जलाकर उसके पास बैठ गई। वह अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। रात काफी हो गई थी। जंगल से डरावनी आवाज आ रही थी। लगता है पिताजी को आने में सुबह हो जाएगी। शीला बैठी बैठी सो गई थी। जंगल में एक बूढ़ा शेर था। वह बहुत ही खूंखार था। जंगल में वह चारों ओर घूमता रहता। रात में उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी। उस दिन बारिश से वह बूढ़ा शेर भीग गया था। शेर को कुछ दूर पर रोशनी दिखाई दी। उसे काफी ठंड लग रही थी, इसलिए वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता था, उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे उस आग के पास आ गया जहां शीला सो रही थी। दूसरे किनारे पर शेर पंजों के बड़ा था। बीच में आग जल रही थी। शेर अपनी आंखें बंद किए था। उसे गर्मी से बहुत आनंद मिल रहा था। तभी शीला की आंख खुली। उसने शेर देखा तो वह डर गई, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसे एक तरकीब सूझी। वह धीरे धीरे उठी। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई। उसने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पर फेंक दी। शेर दहाड़ता हुआ जंगल में भाग गया। तभी से शेर आग को देखकर डरने लगा था।